प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और मूल राशियों का मात्रक क्या होता है और मूल राशियों का प्रतीक क्या होता है, और साथ ही ये भी बताया कि मूल राशियों का बीमित सूत्र क्या होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखिए, व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल आदि। और भी बहुत सी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, इसमें सभी का वर्णन नहीं किया गया है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं वो मुख्य रूप से मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, अर्थात व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आदि। अब इन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इन मात्रकों की सहायता से हम किसी भी राशि की बीमा को ज्ञात करते हैं। बीमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशंस। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्षेत्रफल और आयतन की बीमा निकाला है, लेकिन इसके पहले जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो मूल मात्रक हमारे हैं लंबाई को हम मीटर से व्यक्त करते हैं, और उसका जो बीमी सूत्र होता है वो होता है एल। दूसरा होता है हमारा द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, और इसका जो बीमी सूत्र होता है वो होता है एम। तीसरा हमारा है समय को हम टाइम से नोट करते हैं इंग्लिश में, और इसका जो बीमी सूत्र होता है वो होता है टी। टाइम, क्योंकि टाइम जो होता है समय की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेकेंड, तो सेकेंड को हम टी से नोट करते हैं बीमी सूत्र में। तापमान, जो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, उसको नापने की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, तो केल्विन को हम के से नोट करते हैं। इसी तरह से विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो एम्पियर को हम ए से नोट करते हैं। इसी तरह से ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडिला, और कैंडिला को हम सीडी से नोट करते हैं। और जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको हम मोल अर्थात कैपिटल एन से नोट करते हैं। तो बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें इन 7 मूल राशियों का जो प्रतीक होता है, बीमी सूत्र होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हमने क्षेत्रफल का बीमी सूत्र निकाला है। तो क्षेत्रफल, जैसा आप जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी किस में नापते हैं, मीटर में। तो मीटर गुणे मीटर, तो ये हो जाता है हमारा मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो मीटर जो होता है, मीटर को हम किससे नोट करते हैं, एल से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एल की पावर 2, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो एल की पावर 2। या हम इसको इस तरह से भी दिखाते हैं, क्योंकि एम क्या है हमारा किलोग्राम, इसमें है नहीं, केवल एल ही है केवल, तो इसलिए हम लिखेंगे एल एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0। इसी तरह से दूसरा हमारा है आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में, और ऊंचाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में।
तो इसलिए आयतन का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है मीटर क्यूब। अब मीटर को हम एल से नोट करते हैं, तो इसलिए एल की पावर 3 हो जाएगा, या m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। इस तरह से आयतन का जो बीमी सूत्र होगा वो होगा m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। इसके अलावा जो अन्य व्युत्पन्न राशियां हैं उसका हम बीमी सूत्र आपको अगले वीडियो के द्वारा बताएंगे कि किस तरह से ज्ञात करते हैं।